अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म डिसेंडिंग पावर्स के हिसाब से। अब यहाँ पे देखो पॉलिनोमियल्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना मतलब क्या। तो पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना मतलब जो उसमें जो भी वेरिएबल यूज हुआ है ना उसके जो है डिसेंडिंग पावर के हिसाब से लिखना, या फिर असेंडिंग पावर के हिसाब से भी लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है हम डिसेंडिंग पावर के हिसाब से ही लिखते हैं। यानी सबसे बड़ा पावर वाला जो है टर्म उसको पहले, उसके बाद वाला जो उससे कम पावर है वो उसके बाद, और सबसे छोटा पावर वाला सबसे लास्ट में होता है। तो यहाँ सबसे पहले चेक करते हैं हमारे पास जो पॉलिनोमियल है इसमें इसका पावर 3, इसका पावर कुछ नहीं, तो मतलब यहाँ पे देखो क्या होगा, m का पावर 0 माना जाता है, तो 0, इसका पावर क्या है 1। ये याद रखना, जहाँ पे सिंगल टर्म हो, सिर्फ नंबर हो, जिसको कांस्टेंट बोलते हैं, तो वहाँ पे जो है उसका पावर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे कुछ कोई वेरिएबल नहीं है, तो मतलब उसका पावर क्या है 0 है, सॉरी उसका पावर क्या है 0। तो अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास हमको इसको क्या लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे बड़ा वाला जो पावर जो है इसमें उसको पहले, तो सबसे बड़ा पावर इसमें 3 है, तो n टू द पावर 3 पहले लिखेंगे। उसके बाद क्या है, कुछ नहीं, m कुछ देखो यहाँ 5m है, कुछ नहीं यानी मतलब 1 है, फिर इसको पहले लिखेंगे उसकी साइन के साथ, ऐसे ही नहीं, हाँ, प्लस 5m, और उसके बाद में इसको उतारेंगे, जो बचा हमारे पास डिजिट उसकी साइन के साथ उतारेंगे। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसी तरह इसमें देखेंगे, इस पॉलिनोमियल में सबसे बड़ा पावर देखो चेक करते जाओ, कुछ नहीं 1 है, 5 है, 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 0 है, 4 है, और ये 2 है। तो सबसे बड़ा क्या नजर आ रहा है 5, तो उसकी साइन के साथ हम यहाँ उतारिए। तो देखो प्लस है, तो यहाँ पे आगे प्लस डालने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है, बीच में अगर वो आ रहा है तो फिर हम साइन डालेंगे। आगे तो यहाँ कुछ नहीं लिखते, इसका मतलब यहाँ प्लस होता ही है, लेकिन अगर ये माइनस होता तो फिर यहाँ हमको माइनस डालना होता, ठीक है। फिर उसके बाद में 4 देखेंगे, 4 वाला है, उसकी साइन के साथ यहाँ पे उतार लेंगे। उसके बाद 3 पावर वाला है हमारे पास, उसकी साइन के साथ उतार लेंगे। उसके बाद 2 पावर वाला है हमारे पास, ये भी उतार लिया। उसके बाद सिंगल पावर वाला यहाँ पे है -7y। उसके बाद 0 पावर वाला क्या है -1/2। इस तरह से चेक करके उतार लेंगे। बहुत ही आसान है बच्चों। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर अब हम जो है आगे का क्वेश्चन जो है वो आगे की वीडियो में करते हैं।